बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम माजरत के साथ और मैं हूं जवाद कमाल। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात कौम के मुस्तकबिल के मेमारों के बारे में करेंगे। हम अपने बच्चों को महफूज कैसे बना सकते हैं। हमारा मुस्तकबिल हमारे बच्चों के साथ जुड़ा है और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल उनकी सेहत के साथ जुड़ा है। अपने बच्चों की सेहत हम किस तरीके से ठीक रख सकते हैं, इसके लिए वैक्सीनेशन कितनी अहम है, कितना ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी के लिए। वैक्सीनेशन जो आज से 30, 40 या 50 साल पहले तक बड़ी बड़ी बीमारियां हुआ करती थी, टाइफॉइड, तपेदिक, काली खांसी, तशन्नुज, इस तरह की और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो दुनिया में अब तकरीबन नापैद हो चुकी हैं। सिर्फ वैक्सीनेशन ही वो वाहिद वजह है जिसने इन बीमारियों का खात्मा किया। हालिया कोरोना वबा ने पूरी दुनिया को वैक्सीनेशन की अहमियत के बारे में बताया। खास तौर पर पाकिस्तान में वैक्सीनेशन के हवाले से जो लोगों के जहनों में बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ थी, एक अभाम था, वो भी दूर हुआ कि वैक्सीनेशन के जरिए बीमारियों से बचा कैसे जा सकता है। पोलियो वायरस कितना खतरनाक है, हमारे बच्चों के लिए कितना नुकसानदेह है, किस हद तक ये मूजी मरज है, और जो इसके अलावा जो दीगर जो इम्यूनाइजेशन का पूरा कोर्स होता है, ये हमारे बच्चों के लिए, हमारे अपने लिए, हमारी सेहत के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। जो हालिया कोरोना वबा है उसमें अब तक 9,164 अफराद जाँ भाग हो चुके हैं। गो के दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में वैक्सीनेशन का आगाज़ इसका हो चुका है। पाकिस्तान में भी ट्रायल बेसिस पर यह काम हो रहा है। कब तक पाकिस्तान में वैक्सीन कोरोना वायरस की आ जाएगी और इसका तरीक़ाकार क्या होगा। पाकिस्तान में जो अवेयरनेस प्रोग्राम है गवर्नमेंट का वैक्सीनेशन के हवाले से, वो किस हद तक दुरुस्त है, उसमें मजीद कितनी बेहतरी की ज़रूरत है, इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है, शोबा तिब से ताल्लुक है मेरे तीनों ही मेहमानों का, डॉक्टर अशरफ निजामानी साहब ने और डॉक्टर साइमा आबिद, सदर पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन है, स्काइप पर हमें ज्वाइन करिए। डॉक्टर जुनैद जहांगीर अब्बासी साहब, मारूफ चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जुनैद साहब, आपसे आगाज करना चाहूंगा, वैक्सीनेशन किसी भी बीमारी से बचने के लिए जरूरी कितनी है और ये है क्या, हमारे नाज़रीन को बताइएगा। देखिए जी, वैक्सीन बेसिकली किसी भी बीमारी से इस तरह बचाती है कि आप पहले से उस बीमारी के वीक जर्म्स बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उन वीक जर्म्स से एक इम्यूनिटी क्रिएट होती है, एक इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट होता है, और आइंदा जब कभी उस बीमारी के जरासीम आते हैं तो वही एंटीबॉडीज, वही आपका पहले से कायम शुदा डिफेंस उस बीमारी से लड़ता है और आपको नुकसान से बचाता है। ये मुख्तसर तरीन कॉन्सेप्ट है वैक्सीन का। अब वैक्सीनेशन की इंपॉर्टेंस इंतहाई ज्यादा है। आप इससे अंदाजा लगाएं कि माजी में जो मुख्तलिफ वबाएं आती थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो वबाएं उस तरह से नहीं आ रही, क्योंकि वैक्सीनेशन ही हो चुकी है। टेटनस हो गया, डिफ्थीरिया हो गया, पर्टूसिस हो गया, मीजल्स हो गया, टीबी हो गई। ये ऐसी बीमारियां हैं जिन्होंने पुराने जमाने में कोरोना से भी बड़ी तबाहियां मचाई थी, पूरी नस्लें निगल गई थी। आज अगर दुनिया उन बीमारियों से महफूज है तो वो वैक्सीनेशन की वजह से है। लिहाजा वैक्सीनेशन की इंपॉर्टेंस हर दौर में इंतहाई ज्यादा रही है और अब भी बहुत ज्यादा है। डॉक्टर साहिमा साहबा, ये वबाई अमराज से महफूज कैसे रहा जा सकता है, और ख़ासतौर पर कोरोना वायरस के हवाले से भी बताई गई। अब इसकी जो नेक्स्ट वेव है ये किस हद तक ख़तरनाक हो सकती है। जी, जहाँ तक वबाई अमराज का ताल्लुक है तो वबाई अमराज जो है, जैसे कि इसके डिफरेंट तरीके होते हैं, डिफरेंट तरीके से मुंतकिल होता है। लेकिन पेंडेमिक की शक्ल में पूरी दुनिया में आया है। उससे प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि एक नया डिजीज था, तो उसको आइडेंटिफाई करना कि किस तरीके से जो है स्प्रेड होता है, तो और उसके ऊपर जो है डिफरेंट साइंसदानों ने, डिफरेंट लोगों ने, डिफरेंट रिसर्चर्स ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया, और फाइनली ये इन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि ये एक इंसान से ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू लगती है। ठीक है, और उसकी फिर उन्होंने SOPs तमाम लोगों के साथ शेयर किए हैं कि किस तरीके से उसकी प्रिवेंशन हो। तो उसकी प्रिवेंशन के लिए जो मेन चीज़ें जो कि इन्होंने आइडेंटिफाई की हैं, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप डिस्टेंस मेंटेन करें लोगों के साथ, फिर इसके अलावा मास्क का इस्तेमाल, फिर इसके अलावा हैंड वॉशिंग,
फिर इसके अलावा जो चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि आप तमाम गैदरिंग्स जो हैं उनको हर किस्म की गैदरिंग्स को अवॉइड करें। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं एक पेंडेमिक की शक्ल में जो ये वबाई मर्ज आया है तो इसके लिए हैं। बाकी तमाम जो डिजीज़ हैं उसके लिए डिफरेंट प्रिवेंशन के तरीके हैं, लेकिन एक चीज़ जो कि तमाम वबाई अमराज में तमाम डिजीज़ में कॉमन है वो है सेहत में सफाई का ख्याल रखना। अगर सफाई का आप ख्याल रखते हैं तो उस सफाई की वजह से डिफरेंट वबाई अमराज से बचा जा सकता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो वैक्सीनेशन है, जो कि बच्चों में अगर आप टाइमली वैक्सीनेशन करा देते हैं, उनकी इम्यूनिटी इंक्रीज कर लेते हैं, तो वो भी मुख्तलिफ वबाई अमराज से बचाव का सबब होती है। इसके ये कि इम्यूनिटी अगर आप बचपन से देखते हैं तो पैदाइश से बच्चे को सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि माँ की फीड देना, ब्रेस्ट फीडिंग करना, वो उसकी इम्यूनिटी इंक्रीज करती है। फिर अगर हम देखते हैं तो वैक्सीनेशन करवाना, जो कि हमारे डिफरेंट डिजीज तकरीबन 10 डिजीज से बचाव के लिए वैक्सीन इस्तेमाल होती है। अगर आप देखते हैं कि पैदाइश से लेके जो कि पहला टीका उसको लगता है ट्यूबरकुलोसिस का होता है वो है, उसके साथ पोलियो के इससे प्रिवेंशन है। फिर उसके बाद जो है वो 1.5 माह पे फिर इनको पहला जो है वो पेंटावेलेंट लगता है, उसके साथ जो है इनको मेनिंजाइटिस से बचने का टीका भी लगता है, रोटा वायरस भी लगता है, ठीक है, उसकी प्रिवेंशन के लिए। इसके अलावा पोलियो की वैक्सीन बाकी भी दी जाती है। तो 1.5 माह, 2.5 माह और फिर उसके बाद 3.5 माह में इनको ये इंजेक्शन दिए जाते हैं। फिर 9 माह में उनको दी जाते हैं बच्चों को खतरा से बचाव का टीका, और 15 माह की उम्र में खसरा का जो सेकंड जो डोज है वो। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये वैक्सीनेशन जो है बच्चों की इम्यूनिटी को इंक्रीज करती है। जनरली अगर हम देखें तो डिफरेंट वबाई अमराज के डिफरेंट प्रोटेक्टिव मेजर्स होते हैं। डॉक्टर जुनैद साहब, बच्चों के हवाले से बहुत सारे सवाल हैं आपसे। सबसे पहले तो पोलियो वायरस पाकिस्तान उन चंद ममालिक में से है जहां अब ये वायरस बचा है, बाकी पूरी दुनिया में इसका खात्मा हो गया। पाकिस्तान में भी तकरीबन खात्मे के करीब ही है। हुकूमत की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम भी किए जाते हैं। इसकी बच्चों में अलामात क्या होती हैं, कैसे पता लगता है कि बच्चे को पोलियो है, और ये पोलियो वायरस मुंतकिल कैसे होता है? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। सबसे पहले अलामात से बात शुरू करता हूँ। पोलियो की जो इब्तदाई अलामात हैं उनमें टांगों में कमजोरी पैदा होना है, या बाजूकात बाजू में भी कमजोरी पैदा हो सकती है। बच्चा अचानक चलने में लंगड़ा सकता है, या चलना छोड़ सकता है, या उसे टांगों में दर्द की शिकायत कर सकता है। ये इब्तदाई अलामात हैं। और बाजूकात जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं, नर्व्स की पैलिसी भी पोलियो के साथ प्रेजेंट कर सकती है। और इसमें बेसिकली पट्ठों की कमजोरी हो जाती है, और पट्ठों की कमजोरी की वजह से बच्चा चलने फिरने से लेटर ऑन मुकम्मल माजूर हो जाता है। अच्छा। अब इसकी बेपनाह अवेयरनेस फैलाई गई है, इसमें कोई शक नहीं है कि गवर्नमेंट ने कोई कसर नहीं छोड़ी, हर गवर्नमेंट ने पोलियो के खिलाफ, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल चैलेंज है। पोलियो से हमारा मुल्क पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है। एक वक्त था कि हमें ये खतरा पैदा हो गया था कि कहीं खुदा ना खास्ता पाकिस्तानियों को दूसरे ममालिक में ट्रैवलिंग बैन ना कर दी जाए, सिर्फ इस डर से कि कहीं ये लोग अपने साथ पोलियो ना लेके आ जाएं। तो इस वक्त हमारी पूरी दुनिया में इज्जत का मसला है पोलियो, और हमारी सेहत और सेफ्टी तो अपनी ही जगह है, लेकिन उसके अलावा एज ए नेशन हमें बदनामी से बचने के लिए हर सूरत पोलियो को कंट्रोल करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। आपके लिए अब अगर स्टैटिस्टिक्स को देखें तो 2019 में 147 केसेस रिपोर्ट हुए पोलियो के पाकिस्तान में, और 2020 में अब तक 83 केसेस पोलियो के रिपोर्ट हो चुके हैं। तो आखिर क्या वजूहात हैं कि पोलियो हमारे मुल्क से खत्म नहीं हो रहा? मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ी वजह है वो अभी भी लोगों की जो बिल्कुल आपका पॉइंट है जुनैद साहब। मैं वापस आपकी तरफ आऊंगा। आपके लिए बहुत सारे और भी सवाल हैं। डॉक्टर अशरफ निजामानी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। वैक्सीनेशन के हवाले से हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं। हिफाजती टीके या वैक्सीनेशन कितनी जरूरी है, इसके ना होने के खतरात क्या हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। दिस इज दैट मच एसेंशियल। आप जानते हैं कि आजकल जो हमारे हवाले से चल रहा है कि कोविड-19 की एक ही चीज लोग जो है वो है कि इसकी जो वैक्सीनेशन है वो मुल्क जो तरफ की खातर के उसके ऊपर चाहते हैं ताकि वो इसको बात आ सके। दुनिया के अंदर दुनिया के ममालिक ने
बेहतर किया। डॉक्टर अशरफ साहब, आपका आंसर लेंगे, मुझे ब्रेक पर जाना है, ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करेंगे। डॉक्टर अशरफ साहब बता रहे हैं कि वैक्सीनेशन ना होने के खतरात क्या हैं और वैक्सीनेशन जरूरी कितनी है। ब्रेक के बाद इस पर बात। वेलकम बैक। डॉक्टर अशरफ निजामानी साहब, वैक्सीन ना होने के खतरात क्या हैं, हमारे नाज़रीन को बताएं, कितना जरूरी है वैक्सीनेशन हमारे लिए? देखिए, मैं समझता हूं कि अगर आज दुनिया के अंदर जिस चीज को दुनिया ने माना है वो सिर्फ और सिर्फ एक वैक्सीनेशन ही है। आज कोरोना के लिए पूरी दुनिया जिस वबा से गुजर रही है और लोग जिसका सहारा और आसरा लिए बैठे हैं कि वैक्सीनेशन इजाद होगी है, उनके मुल्क के अंदर वैक्सीनेशन आएगी, लोग वैक्सीन के साथ फिर इससे बच सकेंगे। एंड ऑल द इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड इज डिपेंडेंट। अगर मैं आपसे एक शेयर करूं कि हजरत अल्लामा इकबाल ने कहा था कि अगर आप चाहते हो कि सेहतमंद कौम हो तो आपको सेहतमंद माँ का होना जरूरी है। और सेहतमंद माँ, सेहतमंद कौम, सेहतमंद बच्चे, सेहतमंद ये सारी इंसानियत, उसके लिए जरूरी है कि फिजिकल फिटनेस जो है दैट इज एसेंशियल। और फिजिकल फिटनेस भी गालिबन उसके बाद आती है, उससे पहले ये है कि इंसान ठीक तो हो। और वो ठीक रहने के लिए, दुनिया से बचने के लिए जो हमारा है दैट इज ओनली द 2 ड्रॉप, जो कि हमारे साथ आके अगर हम 2 कतरे पोलियो के बच्चों को पिलाते हैं तो यकीनन हम अपने बच्चों को महफूज रखते हैं, हम इस कौम को महफूज रखते हैं। और मैं आपसे शेयर करूं कि मेरे लिए तो बड़ी बदकिस्मती से मैं कहता हूं कि मतलब इंटरनेशनल फोरम्स में एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन हम जाके मिलते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, शेयर करते हैं। और किस कदर ये मतलब एक हमारे लिए शेमफुल मतलब एक एलिमेंट आता है जब ये कहा जाता है कि पोलियो सिर्फ दुनिया के 2 मुमालिक हैं, मतलब वो डिप्राइव्ड नेशंस जहां पे कि मतलब इकोनॉमिकली हमसे बहुत पीछे होंगे, बाकी चीजों में पीछे होंगे। अल्लाह माफ करे, ऐसा कथित तौर पे ये नहीं है कि मैं इसको कोई नेगेटिविटी की तरफ से, लेकिन दुनियावी लिहाज से वहां पे पोलियो का भी कंट्रोल हो गया। लेकिन पाकिस्तान अभी भी एक मुल्क है, उनके साथ और हमारे जो रवैये और हमारे मुआशरती मुआशी एतबार से भी और जो सोशली हमारी जो मतलब इस बारे में जो चीजें हैं अभी तक वही जहालत के साथ ही हम लोग उसको लेके खड़े हुए हैं। अब हुकूमत के बहुत ज्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम है, मैं इस पर आगे चलकर आपसे बात करूंगा, ये किस हद तक बेहतर है, इसमें मजीद बेहतरी की क्या जरूरत है। डॉक्टर साहिबा, आप क्या समझती हैं, कुव्वत मदाफियत क्या चीज है और कुव्वत मदाफियत कितनी जरूरी है, इसको बढ़ाया कैसे जा सकता है? जी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कुव्वत मदाफियत या इम्यूनिटी जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और यही डिटरमाइन करता है, यही बताता है कि इंडिविजुअल को जो है एक जो जिस बीमारी के बारे में आप बात कर रहे हैं उसको वो होने के चांसेस हैं कि नहीं। फॉर एग्जांपल लेट्स से कोविड की एग्जांपल ले लेते हैं। कोविड में हर इंसान के अंदर डिफरेंट टेंडेंसी है। अगर आप यंगस्टर्स को देखते हैं, अगर आप नौजवानों को देखते हैं, अगर आप हैं तो इतना इसका इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन अगर हम उन लोगों में देखते हैं जो कि इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम है, जैसे कि बुजुर्ग ले लें, जैसे कि कैंसर के मरीज ले लें, जैसे कि ऐसे तमाम लोग ले लें जिनको ब्लड प्रेशर है, ऐसे लोग जिनको के शुगर है, डायबिटीज है, मतलब इस किस्म के जिनमें ऑलरेडी इम्यूनिटी कम है, कोई ऑलरेडी बीमार है, कमजोर है, माल नरिश्ड है, तो इन तमाम लोग जिनकी इम्यूनिटी कम है उनमें ये डिजीज होने के ज्यादा चांसेस हैं और अगर हो तो उनकी कॉम्प्लिकेशन डेवलप करने के चांसेस ज्यादा है। अगर आप देखते हैं कि वो तमाम लोग जो कि वेंटिलेटर पे हैं, क्रिटिकल सिचुएशन में है, क्रिटिकल कंडीशन में है, आईसीयू में, ये वो तमाम लोग हैं जिनको अंडरलाइंग पहले से कोई ऐसा डिजीज था जिसकी वजह से कोविड ने उनके ऊपर मजीद मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट उसका हुआ। तो इम्यूनिटी की आप इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि इम्यूनिटी जो है वो हमारे एनवायरनमेंट में चाइल्डहुड फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ, यानी जिस टाइम पे बच्चा पैदा होता है उसी टाइम से उसकी इम्यूनिटी डेवलप होने के लिए तमाम की तमाम सोच होनी चाहिए माँ की। जैसे कि मैंने बताया कि ब्रेस्ट फीडिंग से लेके फिर उसके बाद वीनिंग जो हम पहला खुराक बच्चों को देते हैं वो किस किस्म की होनी चाहिए, उसमें जो है हर किस्म का एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए। आजकल जो हमारे बच्चों में ट्रेंड आया है चिप्स और इस किस्म की फिजी ड्रिंक्स और ये तमाम चीजें बच्चों की इम्यूनिटी को कम कर देती हैं। एक बैलेंस डाइट जिसमें हर किस्म की चीज शामिल हो बच्चों की ऐसी डाइट जिससे कुव्वत मदाफियत बढ़े बच्चों की वो देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर जुनैद साहब, एक सवाल जो बहुत सारे वालिदैन के जहनों में है वो ये कि हिफाजती टीकों का एक शेड्यूल चल रहा होता है, इस दौरान पोलियो की कैंपेन एक आ जाती है, तो हिफाजती टीकों के शेड्यूल के दौरान पोलियो के कतरे पिलाए जा सकते हैं, इस हवाले से जरा ब्रीफली बताइएगा कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई रुकावट तो नहीं आती? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा।
मैं तमाम वालिदैन को ये बताना चाहता हूं कि आप अपने बच्चे के जो नॉर्मल हिफाजती टीकों का शेड्यूल चल रहा होता है उसमें अगर पोलियो कैंपेन आ जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप नॉर्मल शेड्यूल के साथ पोलियो के कतरे पिलाएं। बल्कि जब भी आपके घर पोलियो के कतरे पिलाने वाले आए तो आप बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाएं। बहुत से वालिदैन हमसे सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहब कितनी दफा पिलाने हैं, ये तो हर 6 माह बाद आ जाते हैं। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि 5 साल की उम्र तक आप 20 टाइम्स पोलियो के कतरे पिला सकते हैं। इट इज एब्सोल्युटली सेफ। आप 5 साल तक 20 टाइम्स तक बच्चों को पिला सकते हैं कतरे। डॉक्टर साहब, नॉर्मली ऐसा होता है कि हिफाजती टीके की कोई तारीख हो, बच्चे की दी गई हो, वो उसकी वैक्सीनेशन हो, उस दौरान भी पोलियो के ड्रॉप्स दे दिए जाते हैं। आजकल कैंपेन इतनी ज्यादा है, फिर 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद गवर्नमेंट की तरफ से पोलियो कैंपेन हो तो भी दिए जा सकते हैं। बताया जा सकता है उनको कि अभी दिए थे 1 हफ्ते पहले या 2 हफ्ते पहले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसमें यह है कि अगर तो प्रीवियसली पोलियो के कतरे पिलाए हैं और कुछ अरसे बाद दोबारा आ जाते हैं पोलियो कैंपेन वाले, तो कोई हर्ज नहीं है, आप दोबारा पिला दें, कोई मसला नहीं। क्योंकि ये हम हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट कर रहे हैं, ये एक स्लोली एंड ग्रेजुअल इम्यूनिटी क्रिएट होती है। हर्ड इम्यूनिटी की भी आपने बात की, मैं इस हवाले से भी अपने नाज़रीन को बताना चाहता हूं। नहीं होता, बिल्कुल ठीक है, कोई नुकसान नहीं होता। डॉक्टर अशरफ साहब जी पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ। जी बिल्कुल। ये अभी हमारी रिसेंटली एक मीटिंग हुई थी, उसमें ये पॉइंट डिस्कस हुआ था कि गवर्नमेंट जो अपनी कैंपेन्स करती है उसकी वो कोशिश होती है कि 1.5 महीने से पहले उसकी कैंपेन दोबारा ना हो, क्योंकि लेकिन अगर उसने बच्चे ने ले लिए हैं ड्रॉप्स और ड्रॉप्स लेने के बाद जो है फिर कोई गलती से, मतलब ये कि ये बात उसके पास टीम्स आ जाती है पता करने के लिए कि उसने पिए कि नहीं, तो ये पेरेंट्स ये ना कंसिडर करें कि इसको दोबारा ड्रॉप्स डालने हैं। आप उनको बता दें जी इसके अभी ड्रॉप्स पड़ चुके हैं। ठीक है, बिल्कुल 1.5 महीने से पहले गवर्नमेंट की कोई और कैंपेन नहीं होती, अपने उनका एक स्केड्यूल होता है। बिल्कुल ठीक। मुझे ब्रेक पर जाना है, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि वैक्सीनेशन की बहुत सारी खुराकों के बाद भी पोलियो वायरस या कोई दीगर वायरस बच्चे के जिस्म में पाए जाते हैं, इस हवाले से भी क्या इकदाम होने चाहिए और गवर्नमेंट के जो अवेयरनेस कैंपेन है ये किस हद तक दुरुस्त है, इसमें मजीद बेहतरी लाई जा सकती है। एक ब्रेक के बाद पर बात होगी। वेलकम बैक। डॉक्टर अशरफ साहब, एक तो वैक्सीन की बहुत सारी खुराकों के बाद भी कुछ बच्चों में पोलियो या कोई और वायरस पाया जाता है, उसके बाद में वालिदैन काफ़ी परेशान होते हैं कि भाई वैक्सीनेशन तो चल रही थी, फिर कैसे ये वायरस आ गया। और दूसरा ये कि हर्ड इम्यूनिटी के बारे में बताइएगा, ये क्या चीज़ है, कितनी ज़रूरी है और ये कैसे होती है? देखें, अगर हम पोलियो के हवाले से देखें तो पोलियो के अंदर ये बात दुरुस्त है कि ऐसे बच्चे जिनको पोलियो के कतरे पिलाए गए और उनके अंदर भी पोलियो का अटैक आ गया। लेकिन एक चीज देखने में ये आई है कि उन बच्चों के अंदर, ये जो बच्चे पोलियो के कतरे पीते हैं और अगर खुदा न खास्ता उनमें दोबारा से ये अटैक हो जाता है तो उनके अंदर वो उस तरह से तेजी नहीं होती जैसे कि नॉर्मल बच्चे जिसने कि पोलियो के बिल्कुल भी कतरे नहीं पिए। अब इसकी एक दूसरी बहस है, आया कि पोलियो के कतरे इफेक्टिव नहीं थे, हमारी जो कोल्ड चेन थी दैट वाज बीन मेंटेन्ड और नॉट मेंटेन्ड। ये मैं समझता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी जो साइंटिफिक रिसर्च वाले उनका ये काम होगा। लेकिन ये बात कि अगर हो भी जाता है तो इस बहस के अंदर गए बगैर भी कि बच्चों को बचाने के लिए हमारे पास एक ही रेमेडी है और वो है पोलियो के कतरे। तो पोलियो के कतरे, जैसे मेरे दोस्त अभी फरमा रहे थे कि आपको 5 साल की उम्र तक, भले वो 6 महीने के बाद आते हैं, 3 महीने के बाद आते हैं, इसका कतई तौर पे कोई नुकसान नहीं है। ये जो मैसेज है मैं बड़ा क्लियर देना चाहूंगा कि पोलियो के कतरे पिलाने का 5 साल की उम्र तक के लिए बच्चों को कतई किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होता। एंड इट इज वेरी मच एसेंशियल फॉर द पेरेंट्स कि जब हमारे पोलियो की ऐसी जो मुहिम चलाई जाती है उस मुहिम के अंदर है बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। और खुदारा उनके साथ जो पोलियो वर्कर्स आते हैं, जो हमारे ये मुजाहिद आते हैं, मैं समझता हूँ उनके साथ हमारा बड़ा अच्छा रवैया होना चाहिए, पेरेंट्स का रवैया बहुत अच्छा होना चाहिए। और अगेन आई रिपीट एंड रिपीट कि अपने बच्चों की सेहत के लिए, अपने बच्चों की बेहतरी के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बेहतर रखने के लिए, नॉर्मल रखने के लिए वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो कैंपेन है, अवेयरनेस कैंपेन, ये किस हद तक दुरुस्त है, इसमें मजीद क्या इकदाम किए जा सकते हैं इसको बेहतर करने के लिए?
आपका सवाल कोविड के हवाले से है या ओवरऑल वैक्सीनेशन के हवाले से, चाहे वो पोलियो वैक्सीनेशन हो या फिर जो बच्चों में 12 से 14 महीने तक वैक्सीनेशन होती है, उस हवाले से गवर्नमेंट कैंपेन किस हद तक अवेयरनेस जो प्रोग्राम है वो कैसे कितने दुरुस्त हैं, उसमें मजीद क्या बेहतरी लाई जा सकती है। कोरोना वायरस के हवाले से भी हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो इक़दाम किए गए, जिस तरह पाकिस्तान पहली वेव से निपटा, पाकिस्तान का शुमार उन दुनिया के 7 ममालिक में है जिसने कोरोना वायरस की पहली वेव पर काबू पाया था। जहाँ तक आप कोरोना वायरस की बात करते हैं तो मुझे बड़ी खुशी महसूस होती है कि जब पहली दफ़ा जब फर्स्ट वेव आई थी जून में, तो उसमें बड़े अच्छे तरीके से हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक यूनिफाइड एफर्ट था, प्रोविंशियल लेवल पे देख लें आप, सेंट्रल लेवल पे देख लें, एक यूनिफाइड एफर्ट की वजह से और अवाम ने भी ताउन किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो हमारा फेज था वो बहुत अच्छे तरीके से हमने निपटा। लेकिन अब आप दूसरे फेज की जहाँ तक बात करते हैं तो मेरा ख्याल में इसमें मजीद बेहतरी की गुंजाइश है। जहाँ तक आप देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में देखते हैं तो ये जो दूसरी वेव है ये आहिस्ता आहिस्ता रोजाना हमारे केसेस ज्यादा होते जा रहे हैं, और अब जो लास्ट जैसे था कि हमारे यहाँ पे लास्ट 24 आवर्स में जो कि 22 दिसंबर का डेटा था, उसके हिसाब से टोटल डेथ्स जो थी 1449 जो है उसमें न्यू केसेस थे, तो उसमें बहुत ही क्विकली जो है इसमें तेजी आती जा रही है। और जहां तक हम खैबर पख्तूनख्वा में देख रहे हैं, लोग जो है एसओपीज को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर रहे, जिसकी वजह से स्कूल कॉलेजेस इन तमाम इंस्टीट्यूशंस को बंद करना पड़ा। गवर्नमेंट की तरफ से जहां तक इकदाम है, मेरा ख्याल में एज ए पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन, एज ए पब्लिक हेल्थ फिगर, एज ए डॉक्टर, एज ए रिसर्चर, हम तो बेहतर यही समझते हैं कि जी एक लॉकडाउन जरूर होना चाहिए, बेशक शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए हो, 2 हफ्ते का, एटलीस्ट 14 डेज का जो है लॉकडाउन जरूर होना चाहिए। डॉक्टर जुनैद साहब, आप क्या समझते हैं ओवरऑल वैक्सीनेशन के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो अवेयरनेस प्रोग्राम है, जो घर घर जाकर पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं, बच्चों को जो पैदाइशी टीकों के हवाले से अवेयरनेस प्रोग्राम है, ये किस हद तक दुरुस्त है, इसमें मजीद भी बेहतरी लाई जा सकती है? देखिए जी, जहाँ तक डॉक्टर साहब आपका पॉइंट है, डॉक्टर जुनैद साहब आपसे इसका जवाब लेना चाहूँगा। मीडिया के रोल को अप्रिशिएट करती हूँ। इसके अलावा मैं अपने तमाम डॉक्टर्स एसोसिएशंस को, डॉक्टर्स कम्युनिटी को, पीडियाट्रिशियन, इन तमाम लोगों को मैं सलूट पेश करती हूँ कि ये लोग काफी आगे बिल्कुल ठीक है, हरावल दस्ता है जी। लेकिन डॉक्टर जुनैद साहब आप क्या समझते हैं गवर्नमेंट के जो अवेयरनेस प्रोग्राम है किस हद तक दुरुस्त है ओवरऑल वैक्सीनेशन को लेकर? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि अगर किसी चीज की मजीद जरूरत है, खासतौर पर पोलियो के हवाले से, वो एजुकेशन है। हमारे जो अभी भी कबायली इलाका जाते हैं, केपीके के इलाका है, बलूचिस्तान का इलाका है, सिंध का जो रूरल इलाका है, वहां अभी भी अवेयरनेस नहीं है, उनको पता नहीं है कि ये 2 कतरे उनके बच्चे को उम्र भर की माजूरी से बचा सकते हैं। सो हमें अभी मजीद एजुकेट करना है अपनी आवाम को। दूसरा काम हमें ये करना है कि सोशल मीडिया पर वो तमाम लोग जो पोलियो के अगेंस्ट नेगेटिव प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, हमें उसका सदुपयोग करना है। पोलियो इतना सेंसिटिव इशू है वर्ल्ड वाइड कि हम इस पे किसी भी सूरत अपना मजीद नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। और अभी 2020 में भी हमारे 83 केसेस हो चुके हैं। आखिर कोई वजूहात हैं जिसकी वजह से ये रेडिकेट नहीं हो रहा। तो पहले 2 काम ये। तीसरा काम ये कि जो वैक्सीनेशन जो कैंपेन्स हैं ऑलरेडी गो के वो बहुत अच्छी हो रही हैं, उस पर इफेक्टिव है, लेकिन मजीद हमें अपने लूज जो पोल्स हैं जहां कहीं कोई कमी है, कोताही है, उसको देखना होगा। कोल्ड चेन का जो प्रॉब्लम्स है उनको एड्रेस करना होगा, और खास तौर पर जो वो इलाके जो दूर दराज के हैं जहां रसाई नहीं है, वहां हमें पहुंचना होगा और काम करना होगा। बिल्कुल पहुंच रहे हैं हमारे पोलियो वर्कर। डॉक्टर साहब आपने देखा किस तरह सर्द मौसम में मौसम की सख्ती, सिक्योरिटी थ्रेट को लेकर भी फिर भी पहुंच जाते हैं। डॉक्टर अशरफ साहब आपका भी लास्ट पॉइंट लेना चाहूँगा, हुकूमत का अवेयरनेस प्रोग्राम किस हद तक ज़बरदस्त है, इसमें मजीद क्या बेहतरी लाई जा सकती है? देखिए, मैं समझता हूँ कि पोलियो कैंपेन के हवाले से जो हमें जरूरत है वो अपना पैगाम पहुंचाना। हुकूमत और मुआशरे के बाकी लोग तो इसके काम कर रहे हैं, काम नहीं तो कम अज कम कामयाब। हमारे लिए वेरी मच अलार्म अगर हम सेटल्ड एरियाज लाइक कराची, लाहौर, फैसलाबाद, पिंडी, अगर इनके अंदर भी पोलियो के केसेस आ जाते हैं तो हमारे लिए ये बात सोचने की है। जैसे मेरे दोस्त डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि बलूचिस्तान या केपीके के इलाके दूर अंदाज है, इंटीरियर सिंध के अंदर है,
इसी तरह पाक पंजाब के अंदर भी होगा, कश्मीर के अंदर भी इंटीरियर होंगे, लेकिन ये इलाके जो सेटल्ड इलाके हम समझते हैं कि कदरें उनसे रिलेटिवली मतलब तरक्की के साथ है, अगर वहां भी पोलियो के केसेस आ जाते हैं तो यकीनन हमारे यहाँ जो पब्लिक हेल्थ है उसका रिड्रेसल बड़ा जरूरी है। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि हुकूमत को मासवाई अपने मतलब इंतजामी अहदेदारों के अलावा जो एसोसिएशन हैं, जो कंसर्न लोग हैं, जो अल्लाह के नाम के ऊपर ये सारा काम करते हैं और अवेयर करते हैं लोगों को और अपना किरदार उनके साथ एसोसिएशन के साथ हुकूमत को राबितों को तेज करना चाहिए। डॉक्टर अशरफ निजामानी साहब, डॉक्टर साइमा आबिद साहब और डॉक्टर जुनैद जहांगीर अब्बासी साहब, आप तीनों हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाज़रीन, इस दुआ के साथ प्रोग्राम का अख्ताम करेंगे कि अल्लाह ताला हम सबको, हमारे बच्चों को हर तरह की बीमारियों से, हर तरह के वबाई अमराज से महफूज रखे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।